नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ ये आप लोग देख सकते हैं कि सोंकड़ा रोड पर किस तरीके से एक भीषण हादसा होता है। एक चालक जो कि जीरी से भरे इन कट्टों से भरा ये ट्रैक्टर ट्राला ये लेकर जो है ये आ रहे थे गोहाना से, और इसमें एकदम से अचानक से एक ट्रैक्टर ने साइड मार दी, जिसके बाद ये पूरा का पूरा अनियंत्रित होकर जो ट्राला है वो आपको पलटा हुआ नजर आ रहा होगा। और जीरी के जितने भी कट्टे इसके अंदर मौजूद थे वो एक तरफ खेत खलिहानों में जाकर गिर जाते हैं। भगवान का शुक्र है कि चालक सुरक्षित है, जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सामान की यदि बात की जाए तो पूरा आपको ये तिरछा हुआ, पूरा आपको ये सड़क पर पलटा हुआ ट्राला नजर आ रहा है, जिसमें जीरी रखी गई थी और जीरी से भरे कट्टे इसके अंदर लोडेड थे। हालांकि उन्होंने अपने एक और साथी को बुला लिया है जो कि अपना ये देखेंगे ट्रक यहाँ पर लेकर आ गए हैं और इसमें लोड करके अभी फिलहाल इन कट्टों को आगे मंजिल की ओर रवाना किया जाएगा। पुलिस को जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन क्रेन की सहायता से जल्दी इसको सीधा कराया जाएगा। आप सभी लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहूंगी, लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, सोंकड़ा रोड है तरावड़ी में, और लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले यहीं पर हादसा हुआ। चालक हमारे साथ है। भैया जरा इधर आइएगा और एक बार बताइएगा क्या हुआ था 1 घंटा पहले। मैडम गाड़ी उधर से आ रही थी, इस साइड से ट्रैक्टर आ रहा था, ट्रैक्टर वाले ने एकदम कर दिया, गाड़ी करी तो गाड़ी पलट गई। तेज रफ्तार में था ट्रैक्टर ज्यादा? नहीं इतना ट्रैक्टर तो तेज में था, ये तो मंदिर चल रहे थे, यहाँ रोड भगाने का ही नहीं है। पहली तो बात रोड ये साइड पे भगा नहीं सकते गाड़ी, रास्ता हाँ वजन लेकर भगा नहीं सकते। उधर से ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर ने मारा, मारते ही गाड़ी इस साइड हो गई। अच्छा, उसी समय ये अनियंत्रित होकर पलट गई? उसी समय। कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे थे गाड़ी? ये गोहाना से आई है, ये यहाँ तरावड़ी वर्धमान मिल गई। यहाँ पे आपने अनलोड करना था सामान? हाँ, ये थोड़ा आगे चल के 3-4 किलोमीटर पे। क्या सामान क्या रखा हुआ है इसमें? जीरी है, जीरी। आप रहने वाले कहाँ के? गोहाना का। गोहाना। आप कितने लोग मौजूद थे इसमें? बस एक ही था, बस ये भाई था, बस अकेले। अच्छा, ये थे इसमें। ठीक है, चोट तो नहीं आई नहीं, इनको? चोट नहीं आई। तो ये खुद निकल गए बाहर की लोगों ने सहायता नहीं, की? अपने आप निकल गई गाड़ी, ये नहीं पलटा ना, वो सिर्फ वो पलटा। और ट्रैक्टर चालक वो नहीं रुका? नहीं, भाग गया वो तो। आपने पुलिस को दी है जानकारी? आगे से घुमा नहीं, हमने पुलिस को अभी तक कुछ नहीं किया। क्रेन को बुलाया अभी तक? क्रेन को अभी भी नहीं बुला, अभी बुलाएंगे बाद में, पहले माल उठाएंगे बाद में। दूसरी गाड़ी वैसे आपने मंगा ली है, उसमें लोड करेंगे? इसमें लोड करके माल को भेजेंगे पहले, ठीक है, बाद में गाड़ी को उठाएंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? कप्तान जी। तो बिल्कुल ये यहाँ पे पहुंचे जरूर है, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो थे वो इसको चला रहे थे। जो कैबिन है वो आप देखेंगे ठीक था, सुरक्षित था, इसीलिए भगवान का शुक्र रहा, गनीमत रही कि चालक सुरक्षित है। एक ही व्यक्ति मौजूद था, तरावड़ी लेकर जाना था, यहीं पे अनलोड करना था सामान को। ये देखिए जीरी से भरे कट्टे हैं और बताया ये जा रहा है कि इसी ओर से सामने से आ रहा होता है ये ट्रैक्टर ट्राला, और इधर सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा होता है जिस पर आरोप है कि तेज रफ्तार में था। रास्ता भी संकरा आप देख सकते हो, और क्योंकि यहाँ पे मंडी लगती है तो ऐसे में क्या होता है, बड़े बड़े भारी वाहन यहाँ पे निकलते हैं, गुजरते हैं। आपके खड़े खड़े देख लो कितने सारे बड़े बड़े वाहन यहाँ से गुजरते हैं। ऐसे में अगर एक समय पे 2 वाहन आए तो वो हादसा होने का, टकराने का एक डर बना रहता है। लेकिन यातायात नियमों का यदि पालन करेंगे तो बचाव हो सकता है। ठीक है, सामने से ट्रैक्टर आ रहा था, उसने सामने से साइड मारी, आमने सामने की वो थोड़ी सी टक्कर होती है, लेकिन इनका जो वाहन है नियंत्रण खो बैठता है और पूरा का पूरा पीछे का जो ट्राला है वो आप देखेंगे अलग होके पलट जाता है, जिसमें जीरी के कट्टे रखे गए थे। और काफी नुकसान यहाँ पे जरूर हो गया आप देखेंगे, क्योंकि कुछ कट्टे जो है वो जिस तरीके से टकराई, रगड़ी और फिर वो नीचे गिरी, वो कट्टे आप देखेंगे खुल गए हैं, फट गए हैं। उसमें से जो जीरी है, जो फसल है, वो बाहर फैली हुई नजर आ रही होगी। दूर तक खेत खलिहान में बिखरे हुए आपको जीरी से भरे कट्टे नजर आ रहे होंगे। और बस यही शुक्र है कि चलिए चालक तो सुरक्षित है, वही सबसे बड़ी बात होती है। गोहाना से लेकर निकले थे, तरावड़ी इनको जाना था, और ऐसे में इन्होंने अपने साथी को बुला लिया। पीछे देखिए एक और गाड़ी जो है उसको यहाँ पे बुला लिया गया। अब क्या होगा कि उसमें सामान लोड करा के आगे कम से कम जो सही सलामत कट्टे हैं उनको तो आगे पहुंचा दिया जाएगा, मंजिल की ओर रवाना किया जाएगा, तरावड़ी मंडी जहाँ इनको जाना था। लेकिन यहाँ सोंकड़ा रोड पर आप देख सकते हैं एक भीषण हादसा जरूर हुआ है। कम से कम ट्रैक्टर चालक को चाहिए था कि मदद तो प्रदान करता, मौके पर रुककर कम से कम हालचाल पूछता, थोड़ी मदद कर देता। पुलिस केस ये नहीं चाह रहे बने, इसलिए पुलिस को इन्होंने इत्तला नहीं किया है, लेकिन क्रेन को जल्दी बुलाकर उसकी मदद से इसे सीधा कराया जाएगा। जितनी भी फसल अभी कट्टे ठीक हैं, फटे नहीं है, उनको इसमें लोड करा के आगे तरावड़ी अनाज मंडी में अनलोड करा दिया जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिए। और एक और अपील आप लोगों से मैं जरूर करूंगी, यातायात नियमों का पूरी सजगता सतर्कता के साथ पालन कीजिए। जो ट्रक है ये पूरे तरीके से आपको इस
इस वक्त पलटा हुआ नजर आएगा। इसके अंदर जीरी लोड की गई थी और होता क्या है कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे का वक्त था। सामने से दो वाहन आ रहे होते हैं। एक गाड़ी चालक साथ में चल रहे वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास करता है और सामने ये जो आप देखेंगे ट्रक होता है, ये बचाव का प्रयास करता है। इसके चक्कर में इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, लेकिन वाहन ज़्यादा वजन है और स्पीड भी जाहिर है कि सामने वाले वाहन की भी ज़्यादा थी। ऐसे में जो बैलेंस है वो बिगड़ता है। अनियंत्रित होकर इस वक्त आपको पूरा का पूरा ट्रक जो है वो पलटा हुआ नजर आएगा और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप फ्रंट पार्ट देखेंगे कैबिन भी पलट गया था। एक ही व्यक्ति मौजूद था, यूपी के रहने वाला चालक है, गोहाना से लेकर निकला था। यहीं पास ही में सोंकड़ा रोड पे आगे जो मिल लगती है वहाँ पे सामान को अनलोड करना था और वो कट्टे खुल के आप देखेंगे कि जो अंदर जीरी थी वो पूरी आपको बिखरी हुई साइड में मिट्टी में गिरी हुई नजर आएगी। फ्रंट पार्ट का कांच देख सकते हैं टूटा हुआ था। गनीमत है चालक सुरक्षित है, ज़्यादा चोटें भी आ सकती थी, इसीलिए हमेशा अपील की जाती है यातायात नियमों का पालन कीजिए। अच्छा, ये पीछे जो आप देख पा रहे होंगे जो लोड किया गया था जीरी से भरे कट्टे, उसमें भी काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि कट्टे जो है आपको पूरे तरीके से इधर उधर बिखरे नजर आएंगे। नीचे फर्श पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए जीरी जो है जैसे कट्टे फट गए जिस रफ्तार से वो नीचे गिरे, जीरी जो है पूरी की पूरी आपको नीचे फर्श पर बिखरी हुई नजर आएगी। और ऐसे में आप देख सकते हैं एक बड़ा हादसा हुआ ज़रूर है। नुकसान यहाँ पे सामान का, जीरी का जो वाहन है उसका हो जाता है, लेकिन जान बच जाती है, यही भगवान का शुक्र रहता है। और गोहाना से ये चले थे अपने वाहन को लेकर। एक बार हम बातचीत कर लेते हैं, चालक हमारे साथ है। भैया क्या हुआ था एक बार बताइएगा। आगे से वाहन, बड़ा वाहन ट्रक आ रहा था, उसको कार ने ओवरटेक किया था। ठीक है। कार मेरे ऊपर उसको इस पे चढ़ जाती, ठीक है। उसको बचाने के चक्कर में हमने गाड़ी थोड़ी बाएं फेंका। थोड़ा बाएं फेंकने के बाद गाड़ी पलट गया, अनियंत्रित हो गई। अच्छा, क्या सामान लोड किया हुआ था इसमें? किसमें? इसमें वाहन में जी कहाँ लेकर जा रहे थे इसको? इसमें ये मिल है, क्या नाम है इसका, पास ही में आपने अनलोड करना था? इसी में यहीं पास में। और कहाँ से लेकर चले थे? गोहाना से। कितने लोग थे इसके अंदर? मैं अकेला था। क्या नाम है आपका? अमर सिंह, आप कहाँ के रहने वाले? यूपी। आप ठीक है? हाँ, आपको चोट नहीं आई है? नहीं तो बिल्कुल। जैसे कैबिन भी मैं देख रही हूँ पूरा पलट गया है, तो आप तो अंदर बंद हो गए होंगे, फिर किसने मदद की, किसने बाहर निकाला? नहीं, हम आप ड्राइवर साहब का खिड़की खुला हुआ था, ठीक है। उधर से निकल आए थे हम। लेकिन मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा फसल का नुकसान हुआ है यहाँ पे, नुकसान तो है, वाहन का नुकसान भी हुआ है। वाहन का भी है। तो वो गाड़ी चालक रुका नहीं, उसने देख तो लिया होगा आपकी गाड़ी पलट गई है। हाँ, कोई नहीं रुका, एक मिनट चला गया। और जो सामने से एक और वाहन आ रहा था वो निकल गया सुरक्षित? वो भी सुरक्षित निकल गया। ये कितने समय पहले हुआ हादसा? वही करीब, मैं टाइम बता दूं आपको, 6:30 का टाइम। हाँ। सुबह 6:30 बजे। आप भी यहीं पे थे क्या भैया? आपने देखा था कैसे हुआ नहीं, था? मैं अंदर था, मैं तो लेटा था। आवाज आई तब मैं बाहर निकल के वैसे आया। जैसे मैं देख रही हूँ रास्ता संकरा है, यहाँ पे मिल भी लगती है, आगे बड़े वाहन आते, हादसे होते रहते हैं कि यहाँ पे हाँ, रोज हादसे होते हैं। एक परसों तो पीछे ही पलटा था, यही ऐसा ही टाइम। अभी कुछ जगह पहले भी आगे भी हाँ, पलटा पखाना हुआ है। मोड़ पे पलटा है। स्ट्रीट लाइट है वैसे यहाँ रात को लाइट जलती है? नहीं नहीं, अच्छा, आगे तो मैं देख रही थी गड्ढे भी काफी हैं। हाँ प्रशासन को इस और ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिल्कुल जी, क्योंकि प्रशासन आपकी दुकान है, आप तो देखते हैं रोज के को रोज हादसे। हादसे होते रोज। अच्छा, अभी तो शुक्र है भैया सुरक्षित है, जान की हानि बिल्कुल नहीं हो सुरक्षित है, वो तो निकाला गया ऊपर से। तो बिल्कुल ये देखिए, ये लोग हैं जो यहाँ आसपास ही रहते हैं, इनकी दुकानें यहाँ पे। इनका कहना है कि इस सड़क पर रोजाना के हादसे होते हैं। अभी 2 हादसे आज ही यहाँ पर हुए हैं, कुछ जगह पहले सोंकड़ा में भी हादसा हुआ, फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिल लगती है। ऐसे में भारी वाहन लेकर सामान फसलें लोड करके यहाँ पे चालक जो है अपने वाहन लेकर चलते हैं। ऐसे ये चले थे, गोहाना से, यूपी के रहने वाले हैं, अकेले व्यक्ति इसमें मौजूद थे। वैसे तो मुझे लगता है कि परिचालक भी ऐसे मौके पर देखिए बड़ी वाहनों में मौजूद रहना चाहिए। तो ये इसको चला रहे होते हैं, तभी अचानक से बता रहे हैं सामने से एक बड़ा वाहन आ रहा था, शायद ट्रक या ट्रैक्टर ट्राला रहा होगा, उसे एक गाड़ी चालक ने जो साथ में आ रहा था ओवरटेक करने का प्रयास किया। सबसे पहली गलती, इतना संकरा रास्ता है, सामने बड़ा वाहन है, साथ में बड़ा वाहन है, आपको इतनी कौन सी जल्दी है? दुर्घटना से देर भली होती है कि आप ओवरटेक करने का प्रयास करें। इस चक्कर में सामने वाले का भी नुकसान हुआ, साथ वाले का भी चलो शुक्र है वो बच गया, उसका भी नुकसान हो सकता था, आपकी अपनी जान पर भी बन सकती थी। लेकिन अब उन्होंने बचाने का प्रयास किया, क्योंकि वाहन ज़्यादा बड़ा है, गाड़ी कुचली जाती और बुरा हादसा हो सकता था। इस चक्कर में इन्होंने ब्रेक लगाई इमरजेंसी, वो पलट गए, क्योंकि भारी वाहन है, सामान भी लोडेड है, नियंत्रण काबू पाना वाहन पे मुश्किल हो जाता है इमरजेंसी ब्रेक के बाद। ये पूरा का पूरा पलट के एक तरफ गिर गया। अब वो जीरी है, वो पास ही में बोल रहे यही मिल में ही मैंने अनलोड करनी थी, वो सारे नीचे गिर गए, जिस रफ्तार से तेज़ी से गिरे, कट्टे फट गए हैं, जीरी बिल्कुल
नीचे मिट्टी में आपको गिरी हुई नजर आ रही होगी। काफी नुकसान हो गया, वाहन का नुकसान हो गया। गोहाना से चले थे, सुबह 6 साढ़े 6 बजे हादसा हुआ, लेकिन भगवान का शुक्र है व्यक्ति सुरक्षित है। अपील करूंगी प्रशासन से, तरावड़ी से जो MLA हैं उनसे अपील करूंगी कबीरपंथी जी, इस और ध्यान केंद्रित करें, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि किस तरीके से आप देखें ना, यहाँ पे पतला रास्ता है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात को भी वाहन लेकर निकलते हैं। अभी तो क्या होता है कि सुबह धुंध भी पड़ जाती है, ऐसे में अगर लाइटें ना हो हादसे और ज्यादा बढ़ जाते हैं, संभावना बढ़ जाती है हादसे और दुर्घटनाओं की। तो ऐसे रास्ते जब उनको पता है कि ये मौसम है जीरी का या गेहूं का भी मौसम आता है, या मिल में जो चालक है किसान है अपनी फसलें लेकर के आएंगे, सुबह भी चलेंगे वाहन लेकर, रात को भी चलेंगे, आसपास गाँव लगते हैं, लोग 2 व्हीलर पर भी निकलेंगे। स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं है? रास्तों को अगर चौड़ा नहीं कराया जा सकता, ठीक है, कम से कम गड्ढे तो भरवाया जा सकते हैं। इस और प्रशासन को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे साथ रिंकू भी है, वो हमें आगे की जानकारी देगी। रिंकू, बताओ हादसे के बारे में। ये जो ट्रक है वो गोहाना से आ रहा था, जिस गाड़ी सामने से आ रही थी उसको बचाने के चक्कर में जो ट्रक है वो अनियंत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से हादसा हो जाता है। आप देख सकते हैं जो जीरी की गट्टी है उनका पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। जो ट्रक ड्राइवर वह गाड़ी में फंस जाता है, वह मुश्किल से अपनी जान वहाँ से बचाता है। ये जो रास्ता है ये भी बहुत भीड़ भाड़ वाला है, यहाँ पर ओवरटेक बड़े बड़े वाहन आते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस डेली बने ही रहते हैं। प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि ये हादसे रोजाना हादसे न हो। थोड़ी सी नज़रअंदाजी होगी, थोड़ी सी आपकी भूल चूक हो जाएगी और उसके बाद उसका जो परिणाम है वो कुछ ऐसा हो सकता है, बहुत भयंकर हो सकता है। और अगर जिस तरीके से टक्कर हुई और ये पूरा पलटा हुआ है, वो भैया आगे कैबिन अगर पलट जाता वो फंस भी सकते थे, और उसके बाद तो ये कितना ज़्यादा भयानक हादसा हो सकता था आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए सेफ्टी रूल्स, आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा के मद्देनजर बनाए गए, उनको पालन ज़रूर कीजिए, उनसे बिल्कुल भी चूक या नज़रअंदाजी नहीं। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि पवन नारंग के साथ। धन्यवाद।